आप पूरे हाथ आ रहा है। जिस तरीके से सर पहलगाम में अटैक हुआ, कई जो वहाँ पर सैलानी गए थे उनकी मौत हो गई है, किस तरीके से संवेदना व्यक्त कर भाई? देखिए, कश्मीर के इतिहास में हमने कभी नहीं सुना कि जो टूरिस्ट होते हैं उनके ऊपर उग्रवादी हमला होता है। हमने हमेशा जब भी वहाँ पे जानकारी ली, लोगों ने ये कहा क्योंकि कश्मीरी लोकल लोगों का पूरा रोजगार कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट के ऊपर आधारित होता है। वहाँ एक ही इंडस्ट्री है जिस पे उन सब के रोजगार हैं, वो है टूरिज्म इंडस्ट्री। लिहाजा वहाँ पे कभी भी टेररिस्ट ने टूरिस्ट के ऊपर अटैक नहीं किया। ये पहली बार है कि टूरिस्ट के ऊपर अटैक हुए और इतनी बड़ी तादाद के अंदर हिंदुस्तान भर के अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों की वहाँ पे निर्मम हत्या की गई। वो लोग सब बेकसूर थे और उन सबको संवेदना देने के लिए और उनको बताने के लिए कि उनके परिवार वालों के साथ पूरा का पूरा देश आज खड़ा हुआ है। हर जाति, हर धर्म का आदमी जो हिंदुस्तानी है वो उन लोगों के साथ खड़ा है और हम चाहेंगे कि सरकार इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे। कश्मीर के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है वो केंद्र के पास है क्योंकि वहाँ पे यूनियन टेरिटरी है। भारत की इंटरनल सिक्योरिटी भी केंद्र सरकार के पास है और मैं देख रहा हूँ 2014 से आज 2025 हो गया, कोई एक साल ऐसा नहीं गया, 14 हो, 15 हो, 19 हो, 20 हो, 21 हो, 22 हो, 23 हो, 24 हो, 25 हो, जिसमें कोई बड़ा उग्रवादी हमला ना हुआ हो। तो केंद्र सरकार की विफलता है, इंटेलिजेंस फेलियर है और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को अब सीरियसली इस मामले के लिए कुछ ठोस करना चाहिए। अब तक जो भी हुआ, मुझे लगता है कि वो कहने के लिए तो कहा गया कि इससे उग्रवाद खत्म होगा। 370 हटाई आपने कहा उग्रवाद खत्म होगा, नहीं हुआ। आपने नोटबंदी कर दी, आपने बोला इससे उग्रवाद खत्म होगा, नहीं हुआ। आपने कश्मीर के कई हिस्से कर दिए, आपने यूनियन टेरिटरी बना दी, आपने चुनी हुई सरकार की पावर छीन ली, आपने कहा उग्रवाद कम होगा, नहीं हुआ। आपने कहा कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, वहाँ पे लोग ज़मीनें खरीदेंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, लोगों ने मिठाइयाँ बांट दी, कोई वहाँ पे वापस नहीं गया। जहाँ तक कि जो कश्मीरी पंडित दिल्ली में बसे हुए हैं कश्मीर से आए हुए, वे भी वापस नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पे हालात जो हैं नॉर्मल नहीं है। तो केंद्र सरकार अब जो है सीरियस कुछ चीज़ें करे, सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी के लिए ना करे। ऊपर करो। हाँ ठीक है, एक वॉक थ्रू अलग से करो। हाँ सर, एक वॉक थ्रू कर लेते हैं। मुसलमान हवाई सीना कहाँ गया? सारे मुसलमान प्रार्थना कर रहे हैं शांति मिले जिन लोगों की इस हादसे में निकले इकट्ठा हुए हैं कश्मीर के अंदर। ये बहुत बड़ी घटना है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इतनी बड़ी घटना हुई है, इसको देश बिल्कुल गुस्से में है, बिल्कुल बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आज आम आदमी पार्टी की तरफ से जंतर मंतर पर कैंडल मार्च रखा गया था श्रद्धांजलि के तौर पर। जो लोग इस घटना में शहीद हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, जो लोग घायल हैं, उन सब के परिवार वालों को सांत्वना हम सबकी है। हम लोग बहुत दुखी हैं और ये मांग करते हैं कि जो लोग भी दोषी हों उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई। 2014 के बाद जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से लगातार हर साल इस तरीके की घटनाएं कश्मीर के अंदर हो रही है। नोटबंदी लेकर आया गया केंद्र सरकार द्वारा और कहा गया कि अब आतंकवाद की कमर तोड़ दी जाएगी, आतंकवाद पर लगाम लगेगा। बाद में 370 हटाया गया कहते हुए कि आतंकवाद को ख़त्म किया जाएगा। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, कई टुकड़े किए जम्मू कश्मीर के। उसके बाद भी इतनी बड़ी घटना
और केंद्र